ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं हूं मनोज कुमार पांडे। आप देखना शुरू कर दिए हैं पांडे जी का सफ़र। आइए मैं आपको आज बताने जा रहा हूं बड़ावर पहाड़ का महात्म, उनसे जुड़ी बानासुर की कहानी, उनकी पुत्री उषा एवं प्रद्युम्न की कहानी, बानासुर एवं श्री कृष्ण का युद्ध। तो आइए आज हम अब आते हैं कहानी की ओर। बहुत ही प्राचीन काल में एक बानासुर नामक एक राक्षस हुआ, जो इतना बलशाली हुआ कि उसके बल के सामने पृथ्वी पर जितने भी सारे राजा थे वो सब के सब फीके थे। उनसे युद्ध करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। एक बार की बात है कि वह अपने बल के अहंकार से पर्वत के बड़े बड़े चट्टानों को फेंकना शुरू किया और सभी जगह अपने बल का प्रचार करना शुरू किया। उसके जोड़ का कोई भी योद्धा धरती पर उस समय नहीं था। उसने बड़ावर पहाड़ पर स्थित उस समय भगवान महादेव के पास वो तपस्या करके भगवान महादेव को प्रसन्न किया और उनसे उन्होंने कहा कि मुझसे युद्ध करें। भगवान महादेव ने सोचा कि इस मूढ़ से मैं कहाँ उलझूं। उन्होंने कहा कि लो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा, मैं तुम्हें एक ध्वजा देता हूं और ये ध्वजा अपने मंदिर पे गाड़ देना। कहानी यहीं से शुरू होती है। बड़ावर पहाड़ जो अभी जहानाबाद जिले में अवस्थित है और यह बेला चाकंद स्टेशन से कुछ दूरी पर खिजसराय के आसपास नदी पार करने के बाद एवं आप कुड़वा एक बाजार है, वहाँ से बड़ावर पहाड़ आकर के और भगवान शिव का वर्तमान में स्थिति मंदिर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं उनका। तो बड़ावर पहाड़ के नज़दीक में श्रोणितपुर नामक एक उस समय का एक राज्य हुआ करता था। बानासुर की राजधानी अपने राज्य की राजधानी श्रोणितपुर थी, जहां बानासुर निवास करता था। उसके बाद और उसी के बगल में बड़ावर पहाड़ है, जो उस पर माता पार्वती और भगवान शिव रहा करते थे। आपको ऐसा प्रेम सागर में पढ़ने पर प्राप्त होगा, ज्ञात होगा, जानकारी मिलेगी आपको कि बड़ावर पहाड़ पे बाणासुर की पुत्री उषा माता पार्वती से वीणा वादन एवं नृत्य आदि कलाएं सीखने के लिए प्रतिदिन आया करती थी। उस समय जो तत्कालीन वाहन थे, चाहे अश्व हो या हाथी हो या जिस विधि से या डोली के द्वारा बानासुर की पुत्री प्रतिदिन आती थी अपने सहेलियों के साथ और वहाँ माता पार्वती से विद्या सीखती थी। एक दिन की बात है कि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ एक दूसरे से दोनों नृत्य करने लगे। भगवान शिव का तांडव नृत्य और माता का लास्य नृत्य, जो हमारे संसार में सबसे महत्वपूर्ण है। उषा ने जब दोनों को आपस में लास्य नृत्य और तांडव नृत्य करते जब देखा, तो उसके मन में भी ये जिज्ञासा जागृत हुई कि काश मेरा भी कंत होता, अर्थात पति होता, तो मैं भी इसी प्रकार से नृत्य करती। माता पार्वती ने उषा के मन की बात को भांप लिया, समझ लिया और उन्होंने उषा को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्री, तुम्हारा पति तुम्हें स्वप्न में मिलेगा। अब एक दिन की बात है कि उषा सोई हुई थी और उसने प्रद्युम्न को अपने सपने में देखा। प्रद्युम्न
को सपने में देखा और उसके बाद जो उसकी नींद उचट गई तो फिर नींद नहीं आई, आंखों से नींद ही चली गई, ऐसा मानो। उसकी एक सहेली का नाम था चित्रलेखा, जो दुनिया के सारे राजकुमारों का चित्र पल भर में बना सकती थी। उसके पास एक ऐसी जादुई कलम थी। उसने चित्र बनाते बनाते अपना सब कुछ चित्र बनाया और मानो पन्ने की तरह उलटते उलटते प्रद्युम्न को दिखाई कि देखो। जैसे ही प्रद्युम्न पर उषा की नजर पड़ी, तत्काल ही उषा ने पहचान लिया कि यही चितचोर हमारे सपने में आया था। तो उसके बारे में चित्रलेखा ने बताया कि यह भगवान श्री कृष्ण का पौत्र और अनिरुद्ध जी का पुत्र है और यह द्वारिका में रहता है। उषा ने कहा कि मुझे ये राजकुमार किसी भी हालत में चाहिए। उसके पास एक जादुई चटाई थी जिस पर चित्रलेखा ने प्रद्युम्न को पलंग समेत उड़ा करके और उषा के महल में स्थापित कर दिया। जब प्रद्युम्न की नींद खुली तो अपने आप उनका महल नहीं था, बिस्तर तो था उनका, लेकिन उनका महल नहीं था। तो बड़े आश्चर्य से इधर उधर देखने लगे। उसी समय उषा प्रेम भरी निगाहों से उनको देखने लगी और एक दूसरे को से प्रेम करना शुरू में प्रेम हो गया। प्रद्युम्न उषा के महल में ही रहते थे। दिन प्रतिदिन कई दिन बीत गए। प्रहरियों को पुरुष की आवाज सुनाई पड़ी। उषा की राजकुमारी के महल से पुरुष की आवाज सुनना, तुरंत ही वो जाकर के बाणासुर को सूचित किया कि राजकुमारी के महल से किसी पुरुष की आवाज आती है। अब बाणासुर अपनी सारी सेना लेकर के तुरंत ही अपने पुत्री का जो महल था उसको घेर लिया और प्रद्युम्न को बंदी बना लिया। प्रद्युम्न और बाणासुर के बीच उस समय युद्ध भी हुआ और जब बाणासुर मारने के लिए उद्धत हुआ तो उषा उनको बचाने के लिए उद्धत होती थी, तैयार रहती थी। तब तक अब उधर कहानी चलते हैं द्वारिका, जहां से प्रद्युम्न की चोरी हो गई थी। प्रद्युम्न का पलंग समेत गायब होना द्वारिका में हाहाकार मच गया। खैर भगवान कृष्ण तो कृष्ण ही थे, उनके बारे में क्या कहना, वो तो सर्वज्ञ थे, वो तो सब कुछ जानते थे। लेकिन जो मानव लीला थी उसको तो करना ही था। नारद जी बाणासुर के यहां आए और जब वो प्रद्युम्न को बंदी बना हुआ देखकर बड़ी चिंतित हुए और उन्होंने बताया कि यह एक कोई दूसरा नहीं, भगवान श्री कृष्ण से तुम वैर ले लिए हो और कृष्ण से वैर लेना ये तुम्हारे लिए लाभप्रद नहीं है। बाणासुर ने कहा अपने गर्भ शक्ति के अहंकारवश कि धरती पर मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। फिर तुरंत ही नारद जी वहां चले गए जहां सभी कोई रो रहे थे। वहां जाने के पश्चात जब उन्होंने जानकारी दी कि प्रद्युम्न बाणासुर के यहाँ बंदी हैं, तो तुरंत ही यादवों की 76 अक्षौहिणी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण एवं दाऊ भैया और सारी सेना श्रोणितपुर के लिए कूच कर गई और कुछ ही दिनों में, बहुत कम समय में ही श्रोणितपुर को चारों ओर से घेर लिया गया। उस समय बाणासुर ने अपने तप के द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे ये कहा कि आपको मेरी ओर से युद्ध करना पड़ेगा। भगवान शिव तो मान गए, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनको श्री कृष्ण से ही युद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान शिव जब दोनों सेनाएं, बाणासुर की सेनाएं और
श्री कृष्ण की सेनाएं जब आमने सामने हुई तो दोनों ओर से युद्ध शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए स्वयं बाबा सिद्धनाथ आ गए। बाबा सिद्धनाथ आ गए और बलराम जी से युद्ध बाणासुर कर रहा था और उनके पुत्र बाणासुर के पुत्रों से जो है वो अनिरुद्ध जी युद्ध कर रहे थे। महासंग्राम शुरू हो गया। बाणासुर की सेना कुछ ही दिनों में सारी सेनाएं तितर बितर हो गई। उसकी माता भी शिव भक्तनी थी। वो आकर के तुरंत ऐसी अवस्था में आई कि भगवान कृष्ण कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें मूंद ली और तब तक बाणासुर ने अपनी फिर से सेना एकत्रित करके और पुनः भगवान श्री कृष्ण की सेना से युद्ध करना शुरू किया। प्रद्युम्न भी युद्ध कर रहे हैं, अनिरुद्ध भी युद्ध कर रहे हैं, दाऊ भैया भी युद्ध कर रहे हैं, कृष्ण भी युद्ध कर रहे हैं। इधर भगवान शिव और कृष्ण के बीच में जो युद्ध चल रहा था, देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे थे कि दोनों शक्तियां आपस में टकरा गई है। इधर से भगवान शिव ने शीतल ज्वर बाण चलाया। शीत बाण से आहत होकर के भगवान कृष्ण की सारी सेनाएं थर थर कांपने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि बाण का प्रयोग करके और उस शीत बाण जो था उसका प्रभाव को खत्म कर दिया और भगवान शिव की जटाएं भी उससे झुलस गई। वहां से भगवान शिव ने जब देखा कि भगवान विष्णु ही सामने हैं, तो उन्होंने अपना रास्ता लिया। कहा कि प्रभु, हम आपसे दोनों एक दूसरे के तो हैं, तो ना आप हमसे युद्ध कर सकते हैं ना हम आपसे युद्ध कर सकते हैं। दोनों में समझौता हो गया। वो अपने बराबर पहाड़ पे आ गए। तब तक बाणासुर पराजित हो चुका था। उषा से प्रद्युम्न की शादी हो गई और बाणासुर के पुत्र को श्रोणितपुर का राजा बनाया गया। बाणासुर मारा गया और उसके पुत्र को श्रोणितपुर का राजा बनाया गया। तो मित्रों, आप ये बताएंगे कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर इससे जुड़ी और कोई कहानी आप सब जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे अगले वीडियो में मैं इससे और अच्छी रोचक कहानियाँ आप सबों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के अपना प्रेम भरा लाइक और अगर आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे पहले भी मैंने बड़ावर पहाड़ से रिलेटेड एक वीडियो डाला है।